आज के टाइम पे देखो तो इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 रिचेस्ट इकोनॉमी में से एक है। और आज के टाइम पे जहाँ सभी देशों की इकोनॉमी डगमगा रही है, वही इंडियन इकोनॉमी 6 to 7% के रेट से आगे बढ़ रही है। और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले कुछ सालों में ये 8 से 9% भी बढ़ जाएगी। और सिर्फ इकोनॉमी से ही क्यों, जियो पॉलिटिक्स के एंगल से भी अगर देखो तो इंडिया एक मेजर प्लेयर के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद भी अगर आजकल के यूथ से पूछो तो सिर्फ यही सुनने को मिलेगा कि इंडिया में ग्रोथ बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता और बाहर जाना ही सही है। बाहर जाके अपना करियर बनाना, वहाँ जाके सेटल होना एक बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दूसरी साइड की, जहाँ पे किसी की नजर नहीं जा रही है, लेकिन वो जो कुछ भी हो रहा है वो किसी मैजिक से कम नहीं है। पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। 1991 के बाद जब से भारत ने अपनी पॉलिसीज को वापस लिया है, तब से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। भारत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस मॉडल ने भी हमारी ग्रोथ में मेजर रोल निभाया है। इस मॉडल की वजह से गवर्नमेंट पे जो लोड था वो भी काफी ज्यादा कम हुआ है और लोगों की लाइफ क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई है। पिछले कुछ डिकेड्स में भारत के नेशनल हाईवे लेंथ के अंदर पूरे 50% का इंक्रीज देखने को मिला है। और रिसेंट यूनियन बजट के अंदर भी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को 2.7 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर भी ग्रोथ चलती रहेगी। रेलवे के अंदर भी ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और पूरे समय के अंदर रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई किया गया है, जिसके अंदर से कम 85% रेलवे ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। और एविएशन सेक्टर की बात करें तो पिछले 8 सालों में हर साल नियरली 10 एयरपोर्ट्स ऐड किए गए हैं और इन सभी का टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें तो इस डिकेड के अंदर जैसे मोबाइल यूजर के नंबर्स बढ़े हैं, उसी तेजी से डाटा प्लान के चार्जेस भी घटे, जो कि बहुत जरूरी है किसी देश की डिजिटल ग्रोथ के लिए। इंडिया वर्ल्ड में चीपेस्ट डाटा प्लान की लिस्ट में 5th नंबर पे आता है। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का डबल इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट यूजर। साथ ही आपने देखा होगा कि अमेरिका, जापान और कोरिया जैसे देश सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एनिमे, के पॉप, कोरियन ड्रामा, और अपने कल्चर को एक सॉफ्ट वे में सामने लाते हैं ताकि वर्ल्ड के यूथ और लोगों की नजर में खुद को एलिवेट कर सकें। और वही सब इंडिया में होता दिख रहा है। फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, व्लॉग बनाते हैं, इंडियन मूवीज और सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन देते हैं, रील्स वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि व्यूज यहीं से आने। और इन सभी की वजह से इंडियन कल्चर लोगों के सामने आ रहा है और साथ ही डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ रही है। कुछ भी जानना हो उसे सर्च कर सकते हैं, फिर नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ये कैसे मीडिया को एक्सपोज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में भी यूएस के बाद इंडिया 2nd नंबर पर रैंक करता है अपने पूरे 1.3 करोड़ यूजर के साथ। और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो माना कि इंडिया वर्ल्ड की बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के मामले में बहुत पीछे है, लेकिन इन डिकेड्स के अंदर इसके अंदर भी काफी ज्यादा सुधार आया है, जहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है और वहीं पर इन्फेंट्स फर्टिलिटी रेट भी काफी तेजी से घटे हैं। और इन सभी के चलते इंडिया की ग्रोथ काफी ज्यादा स्टेडी वे में इंक्रीज हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन डिकेड्स में कई फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ी है। जहाँ पहले कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज स्टेबलाइज करने के लिए चाइना को ही बेटर ऑप्शन समझते थे, आज वही कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और यहाँ पर जमीन लेके यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज और कंपनीज स्टेबलाइज करना चाहती है। सिर्फ यही नहीं, और भी कई जगह हैं जहाँ पे भारत लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। आने वाले कुछ सालों में ये ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस सब के साथ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इतना सब होने के बावजूद भी भारत में कुछ कमियां हैं, जैसे कि करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, रिलीजियस एंड एथिकल इश्यूज। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हम देश को छोड़ के बाहर चले जाए। हमें यहीं पर रहकर यहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और हमारी सरकार को भी यूथ के अंदर एक तरह की पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, जिससे कि वो चाहें कि देश के अंदर ही रहें और वहीं पर अपना करियर स्टेबलाइज करने के बारे में सोचें। और आपका इस बारे में कहना है, अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।